हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल ग्लोरी ऑफ मैथ एसएससी में। तो साथ ही जैसा कि आपको पता है कि एसएससी एमटीएस का जो एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है दोस्त, तो उसी के लिए मॉक टेस्ट, ये मैथ का फुल मॉक टेस्ट है। ठीक है, आपको बहुत मज़ा आएगा। ठीक है भाई, तो इसलिए क्लास को शेयर भी करिएगा तथा देखो भाई, पहले से ही बता दिया जा रहा है कि दोस्त इसमें जो है आंसर पहले से टिक किए हुए हैं, तो आंसर पर ध्यान मत दीजिएगा, क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, लीजिए ये सवाल पहला है, पहले खुद से ट्राई कर लो, फिर उसके बाद जो है आगे बढ़ेंगे। देखो क्या बोला है कि इसमें एक ट्रक चालक जो है 3 घंटे में 60 किलोमीटर की चाल से चलता है। ठीक है, गाड़ी चलाई, फिर उसके बाद जो है फिर वो 1 घंटे के लिए रुक गया। ठीक है, और कहीं नहीं गया। फिर बोल रहा है कि उसने 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 4 घंटे तक गाड़ी चले, औसत चाल बता। देखो भैया, औसत चाल के लिए एक फार्मूला होता है, टोटल दूरी बटा में टोटल समय। ठीक है, यहाँ से देखो एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या होता है दोस्त, एवरेज स्पीड इक्वल टू एवरेज स्पीड यानी टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम टी। ठीक है, तो यहाँ से देखो निकाल लेते हैं, तो यहाँ से कर देते हैं 60 × 3 टोटल डिस्टेंस प्लस, अब 1 घंटा कहीं नहीं गया तो 60 × 4 की रफ्तार से गाड़ी चलाया, 60 × 4। ठीक है, इतना डिस्टेंस कवर कर लेगा 60 × 4। अब बटा में ये टोटल डिस्टेंस होगा, बटा में टोटल टाइम। देखो 3 घंटे यहाँ पर है, 1 घंटा यहाँ पर और 4 घंटे यहाँ पे, यानी टोटल टाइम 8 घंटा। ठीक है दोस्त, तो यहाँ से देखो 180 + 240 यानी 420 बटा में 8। देखो इसको कटाने की कोई आवश्यकता नहीं, 8×5 = 40। यहाँ से कितना बच गया, 8×2 = 16, तो 52.5 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ये ट्राई करो भाई। देखो एलसीएम एचसीएफ का बहुत ही धमाकेदार सवाल। बोले कि दो व्यक्ति क्रमशः 77 और 88 सेंटीमीटर के कदम बढ़ाते हैं। यदि वे दोनों कदम एक साथ बढ़ाते हुए आगे चलना शुरू करते हैं दोस्त, आगे चलना शुरू करते हैं, तो बोल रहे कि उन्हें न्यूनतम दूरी, देखो न्यूनतम बोल दिया तो एलसीएम निकालना है, न्यूनतम दूरी कितनी तय करनी चाहिए ताकि फिर से वे दोनों हम कदम हो सकें। तो यहाँ से देखो 77 और 78 का एलसीएम ले लो, 88 का दोस्त, यहाँ से 11 फैक्टर कर ले, 11 × 7 11 × 8। एलसीएम में आपको पता है 11 × 7 जो मिलता है वो भी लेंगे, जो नहीं मिलेगा वो भी लेंगे। ठीक है, तो 56 × 11 दोस्त करेंगे, 56 × 11 करेंगे 560, 560 में 56 जोड़ोगे 616 इसका करेक्ट आंसर। इकाई का अंक भी मैच कर सकते हैं, पूरा गुणा करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, सबका अलग अलग है। यहाँ से एक क्वेश्चन ये लो, ट्राई करो। देखो भाई, परसेंटेज का बहुत ही अच्छा सवाल। बोल रहा है कि भाई क्लास को शेयर कर देना सभी दोस्त। बोल रहा है कि दो संख्याएं ए और बी इस प्रकार हैं कि ए का 6%, देखो ए का 6% प्लस बी के 4% का योग, बी के 4% का योग जोड़ दिए, बराबर है ए का 7% प्लस बी के 11%, यानी बी का 11%। ठीक है भाई, बी का 11%, यहाँ से बी का 11%। परसेंटेज को मैटर नहीं करता है। अब ये डाटा जो है, ये वाला डाटा इसका 2/5 है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, देखो इसका गुणा इसमें कर दें, 6×5 = 30, 7×2 = 14, तो अंतर कितने का जी, 16% ए का। परसेंटेज से कट जाएगा, उसको इग्नोर करो। देखो यहाँ से 4×2 = 8, और यहाँ से दोस्त कितना है, और सॉरी यहाँ से 5×4 = 20 और यहाँ से 11×2 = 22, तो अंतर जो है 2b का। ठीक है, यहाँ से इसको काट लो, यानी 8 और 1, तो ए और बी का रेशियो निकालेंगे दोस्त, तो रिवर्स हो जाता है बाबा, 1:2 इसका करेक्ट आंसर है। 1:8, यहाँ से ये 8 बार में कटा है, तो 1:8 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है भाई, ये ट्राई करो दोस्त। बोल रहा है कि एक धातु के गोले का व्यास 6 सेंटीमीटर, इसे पिघलाकर एक तार बनाया गया, अनुप्रस्थ काट का व्यास जो है इतना है, तो तार की लंबाई मीटर में ज्ञात करी। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर कोई भी चीज़ पिघला करके बनाई जाती है तो उसका वॉल्यूम इक्वल किया जाता है। तो गोला है, तो गोले का वॉल्यूम जो है कितना होता है दोस्त, 4/3 πr³। r³ देखो यहाँ से 6 व्यास है, तो उसका हाफ त्रिज्या हो जाएगा, यानी 27 हो जाएगा। r³ 3 का क्यूब 27। अब देखो बेलन है, तो बेलन का आयतन क्या होता है, πr²। r² का मतलब ये जो है कितना है दोस्त, 0.4 है, तो इसका डिवाइड कर दोगे तो 0.2 होगा। अब इसका स्क्वायर करोगे तो 0.004 आएगा, 0.04। अब एच आपको निकालना है दोस्त। यहाँ से देखो इससे ये काट दो 9 बार में, इससे इसको काटोगे जी 100 बार में, तो यहाँ से 900 सेंटीमीटर आ गया। 100 का डिवाइड कर दो, इससे इसके कट गया, 00 से 00 कट गया, यानी 9 मीटर इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है भाई, ये लो ट्राई करो दोस्त। देखिए भैया क्या बोल रहे हैं कि एक पंसारी को क्रमशः
128 और 143 प्रति किलोग्राम मूल्य के चावल को दो किस्मों किस अनुपात में मिलाना चाहिए, ताकि 137.75 केजी मूल्य वाला चावल मिश्रण प्राप्त हो सके। देखो क्वेश्चन को पढ़ के आपको फील आ जाना चाहिए कि किस चैप्टर का है, ठीक है। तैयारी इस लेवल का होना चाहिए दोस्त। चलिए भैया देखिए, तो क्या बोल रहे हैं कि 128 है और 143 है, ये 137.75, ठीक है। यहाँ से एक काम करते हैं, देखो पॉइंट है ना, 0000 यहाँ से लगा लो, पॉइंट का खेला ख़त्म कर दो, ठीक है। अब यहाँ से डिफरेंस ले लो, यहाँ से देखो 800 है, 200 दे देंगे तो 975 इसका डिफरेंस आ जाएगा, 975, ठीक है दोस्त, 975 ये ध्यान रखना। अब यहाँ से इसका डिफरेंस लेते हैं, ये 300 है, ध्यान रखना 300, तो यहाँ से 250 यानी 525, 225 इसमें और 300 इसमें, टोटल 525। कटा लो दोस्त, 25 से कटाओ, देखो 25 दूना के 50, 25 से कम 25, 25 तिहाई 75, कितना बचा 22, 25 9 225, 3 से कटा लो दोस्त, तो 70 के 21 13 39, यानी 7:13 इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है भाई। ये ट्राई करो दोस्त। देखो भाई नाव धारा का एकदम बेस्ट सवाल है, आप गारंटी के ऐसा सवाल नहीं पढ़े होगे। बोल रहा है कि नाव एक बिंदु ए से बी तक धारा के अनुकूल यात्रा करने में तथा ए और बी के बीच स्थित एक मध्य बिंदु सी पर वापस आने में 20 घंटा समय लेती। धारा की चाल जो है 5 किलोमीटर प्रति घंटा है और स्थिर जल की चाल जो है, नाव की चाल जो है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छी बात है कि ये दोनों दे दिया आपको, ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है। देखो समझाते हैं, अगर ए और बी ये दो पॉइंट है, इसके बीच में कहीं सी है, ठीक है, बीच में है, ठीक है। एक काम करते हैं दोस्त, अगर पूरा दूरी हम यक्स मानते हैं ए से बी तक, तो बी से सी तक कितना दूरी हो जाएगा, x/2, यहाँ भी ए और सी x/2। देखो अनुकूल में जा रहा है, x किलोमीटर की दूरी जो है कवर कर रहा है अनुकूल में, तो धारा की चाल आपस में जुड़ जाएगी 15। फिर आगे देखो, आगे अब अपोजिट डायरेक्शन में बी से सी तक आएगा, अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगा। अब x/2 डिस्टेंस कवर कर रहा है, रिलेटिव स्पीड घट जाएगा दोस्त, 5 हो जाएगा। अब यही दूरी इसको कवर करने में टोटल 20 घंटा लग रहा है, ठीक है। अब यहाँ से देखो 5 दूना के 10 यहाँ पे हम लोग रखेंगे, ठीक है, यहाँ से हम लोग क्या रखेंगे 10 रखेंगे इसकी जगह पे, ठीक है। तो यहाँ से 10 रखते हैं, एलसीएम ले लेते हैं दोस्त, एलसीएम लेते हैं जी। तो यहाँ से ये बन गया 2x प्लस 3x इक्वल टू 20। देखो यहाँ से तो 3 2 5x, अब मैं यहाँ पे 5 रखूँगा, ठीक है। देखिए भैया यहाँ से अगर मैं 5 रखता हूँ, यहाँ से ये, ठीक है, यहाँ से देखो 5x, तो यहाँ से इससे ये कट गया 6 बार में 20 छक्का 120 किलोमीटर दूरी होगा। बहुत ही अच्छा सवाल था दोस्त, क्लास को सभी बच्चे शेयर कर देंगे भाई। देखो दोस्त क्या बोल रहे हैं, राजू ने रवि को 10% के लाभ पे और रवि ने रामू को 10% के हानि पे बेचा। यदि रामू ने रवि को इतना रुपये दिया तो भुगतान किया, तो राजू ने रवि को किस मूल्य पर बेचा। बहुत ही अच्छा सवाल है दोस्त, हाँ सही है। हालांकि ऑप्शन लगे तो वो बात की बात है कि आप लोग कर जाओगे इसको, लेकिन अगर नहीं ऑप्शन लगा होता तो 100% में से 85% बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करके आते हैं, ठीक है। लॉजिक क्या है देखो समझो, सक्सेसिव लगाते हैं 10 से 11, फिर लॉस हो गया 10 से 9। अब यहाँ से देखो 99 यानी इसका मल्टीप्लाई करो, 99 यूनिट बराबर दिया है 1485 बटा में 99, ठीक है। 99 नहीं लिखेंगे, 11 इंटू 9 कर देते हैं, ठीक है, काटने में आसानी रहेगी, इंटू 100। यहाँ से सीपी निकल के आएगा, ये वो प्राइज आएगा जो राजू के पास प्राइज आएगा। 11 से इसको कटा दो, 11 कम 11, 11 तियाँ 33, 11 पचे 55, इससे इसको कटा दो, 15 9 135। तो राजू के पास जो है प्राइस था 1500। अब बोल रहा है कि 10% के लाभ पे बेचा, तो 1500 का 10% जी 150 होगा। अब रवि के पास कितना में, दोनों को ऐड कर दो 1650। ये इसका लॉजिक था। ये क्वेश्चन ट्राई करो भाई। चलिए दोस्त ट्राई करिए। बोल रहे कि ए बी सी 10 15 12 टोटल वर्क एलसीएम ले लेते हैं दोस्त। इसकी 6 इफिशिएंसी ए की डिवाइड कर रहे हैं दोस्त, टोटल वर्क में डे का, बी की 4 और सी की 5। क्या बोल रहे हैं कि ए और बी प्रत्येक 5 दिन तक काम करते हैं बारी बारी से। तो एक दिन में काम कर रहे हैं तो कितना हो गया 10, 5 दिन तक काम करेंगे 50 काम कर दिए दोस्त, बचा कितना 10 काम, रिमेनिंग वर्क घटा देंगे। बोल रहे कि सी शेष काम को कितने दिन में करेगा।
सी की एफिशिएंसी 5 है और टोटल काम 10 अभी बचा है, रिमेनिंग वर्क है, डिवाइड कर देंगे यानी 2 दिन में सी कंप्लीट कर लेगा दोस्त। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये ट्राई करो बाबू। देखो ये अपॉन में है, ध्यान देना। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। बोर्ड मास आप लोग जानते हो, यहाँ से देखो यार, बोर्ड मास यहाँ से BODMAS, ठीक है। B फॉर ब्रैकेट, O फॉर ऑफ, D फॉर डिवाइड, M फॉर मल्टीप्लाई, A फॉर ऐड, S फॉर सब्ट्रैक्ट। इसको सॉल्व करना है। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से देखो, यहाँ से देखो ये बन जाएगा 1 में, लिख के पूरा सॉल्व कर लेता हूँ आप लोग के लिए। 13 में 113, 13 इंटू 13, इससे ये कट गया, प्लस जो है 13 है, ठीक है, बट्टा में 1, तो क्या बन गया 1/13, 1/13 प्लस 13/1, एलसीएम ले लेंगे, 13 हो जाएगा। तो 13 में 13 का गुणा करोगे 169 प्लस 1 170, ऊपर वाले का 170 आ गया, नीचे वाला सॉल्व करो तो इससे ये कट जाएगा, कितना बचा 1, 13 में 1 का गुणा करोगे 13, 13 प्लस 26, 13 13 26, यानी नीचे वाला 26 आ गया दोस्त। बस सॉल्व कर लो तो 170/13। अब देखो यार 26 है तो नीचे 26 है, मल्टीप्लाई में साइन चेंज हो जाएगा, 1/26 हो जाएगा, रिवर्स कर देंगे तो सॉरी, हाँ ठीक है दोस्त। यहाँ से इसको कटते हैं 2 से, तो ये 85 हो जाएगा और ये 13 हो जाएगा, तो 85/169 इसका करेक्ट आंसर। बहुत ही लॉजिकल सवाल बोर्ड मार्क्स से, ये ट्राई करो भाई। देखो दोस्त, बोल रहा है कि 37 विद्यार्थियों की कक्षा में 22 जो है लड़कियाँ हैं, यानी 15 लड़के हैं दोस्त घटा के। बोल रहा है इन लड़कियों का औसत बार जो है 46 है, एवरेज जो है टोटल क्लास का जो है 50 है। एक काम करो, टोटल क्लास का 37 बच्चे हैं, 50 एवरेज है, मल्टीप्लाई करके सब निकालते हैं, 0 5 7 35, 5 3 15 3 18, टोटल सम इतना आएगा 1850। अब बोल रहे कि 22 लड़कियां, तो 22 गुणे 46 कर देंगे, लड़कियों का सम निकल के आ जाएगा, 22 छक्का 132, हासिल जो है कितना है दोस्त 13, 22 चौके 88, 13 101, ठीक है 101, घटाते हैं तो 838 जो है सम आएगा लड़कों का। लेकिन आपसे पूछा एवरेज बताइए, तो लड़के जो है 15 थे दोस्त, घटा के बस एवरेज निकाल दो। देखो 15 पचे 75, कितना बचा 8 बचा, 15 पचे 75, यानी 55.87 इसका करेक्ट आंसर। लो भाई ये ट्राई करो। चलिए भैया देखिए ये सब डाटा है, आप पढ़ लेना। देखो यहाँ हमसे बोल रहा है कि किस शहर में प्रवेश परीक्षा के उत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवारों की संख्या सबसे अधिक है, ठीक है। परसेंटेज में डाटा बताना है, एग्जैक्ट वैल्यू की कोई आवश्यकता नहीं है। देखो ए का निकाल के चलते हैं, ए का, ए देखो ए टोटल जो है 6 5 11 है, 11 में से जो है 6 फेल हो गए, ठीक है। इसका परसेंटेज निकाल दो। देखो 1/11 क्या होता है दोस्त, 9 सही 1/11%, ये इसका कितना है 6 गुना है, तो 54 सही 6/11% आएगा, ठीक है। यहाँ से ये करते हैं, देखो बी का निकालते हैं, तो टोटल जो है 5 है, 3 फेल है, तो ये 60% बन जाएगा। सी का निकालते हैं दोस्त, सी का, सी जो है टोटल 5 है, 2 फेल है, यानी सी का 40%। डी का निकालते हैं बाबू, डी का टोटल जो है 9 है, 9 में से 5 फेल है, तो 1/9 11 सही 1/11 होता है जी, इसका 5 गुना है तो 55 सही 5/11% इसका है। तो किसका ज़्यादा है जी, बी का। किसका ज़्यादा है, बी का। देखिए सारे के सारे कैलकुलेशन करके दिखाए जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये ट्राई करो भाई। बोल रहे कि पहली संख्या तीसरी संख्या से 20 कम है। देखो पहली संख्या है, तीसरी संख्या से 20 कम है, 20% का मतलब दोस्त होता है 1/5। अगर तीसरी संख्या 5 है दोस्त, तो पहली संख्या इससे 1 कम है, यानी कि 1/5 है, तीसरी संख्या 5 है, इससे 1 कम है, तो ये पहली संख्या जो 4 हो जाएगी जी। अब बोले दूसरी और तीसरी संख्या का रेशियो, तो यहाँ से ले लेते हैं, दूसरी और तीसरी संख्या दिया है हमको, तीसरी दूसरी का निकाल रहे हैं ना, रिवर्स कर देते हैं, तो 10 रेशियो कितना हो जाएगा 7। अब एक काम करो, सी को, तीसरी संख्या को बैलेंस कर लो, तीसरी संख्या यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 5 है, मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये 8 बन जाएगा और ये 10 बन जाएगा। देखो बैलेंस हो गया। अब आगे सवाल में आपसे क्या पूछा, पहली और तीसरी संख्या का एवरेज, पहली संख्या 8, तीसरी संख्या 10, तो टोटल 18, एवरेज में 2 का डिवाइड कर देंगे, एवरेज 9 हो गया, और तीसरी संख्या 7 है। आगे क्या बोला है कि दूसरी संख्या 7 है, से कितना % अधिक है। देखो अधिक है दोस्त, कितना 2 अधिक है, किससे 7 से। अब देखो 2/7 28 सही 4/7 होता है, क्योंकि 1/7 जो है 14 सही 2/7% होता है दोस्त, ठीक है। इसका डबल है, मल्टीप्लाई बाई 2। नेक्स्ट ये ट्राई करो दोस्त। क्या बोल रहे हैं बाबू कि
अगर किसी वस्तु का SP 5680 है, ठीक है, और CP जो है 4350 है, घटा दो दोस्त, तो यहाँ से कितना आएगा 30 3 यानी 1330 का प्रॉफिट हो गया यार। किस पे? 4350 पे मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है। जीरो से जीरो काट देते हैं, 5 से कटा देता हूँ, 5 5 अट्ठे 40, 5 सत्तर 35, ये जो है कितना बन गया, ये जो है कितना बन गया 5 से कटा दो 5 से, तो ये 20 बन गया, ठीक है दोस्त। यहाँ से एक काम करो, कितना बन गया 26 60 में दोस्त आपको 87 का डिवाइड करना है, ठीक है। ले चलो 3 बार तो ले चलो, 2 बार तो कम हो जाएगा, 8 3 के 24, 3 बार लेके चलते हैं। देखो 7 के 21 असिल 2 है, 8 3 के 24 2 26, ठीक है। कितना बच गया 5, यहाँ से 50। देखो अब तो डिवाइड नहीं जाएगा, लेकिन जीरो बढ़ाओगे, ठीक है, तो फिर जीरो बढ़ा के एक पॉइंट ले लो, ठीक है। यहाँ से 0 पॉइंट बढ़ा देते हो तो कितना बन जाएगा 500। अब ये 30 से एक ही आंसर स्टार्ट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखो पूरा कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है दोस्त, बस जितना बोल रहे हैं उतना करते चलिए बाबा, हो जाएगा, ठीक है। आगे बोल रहा है कि A और B एक काम को 4 दिन में कर सकते हैं, ठीक है दोस्त। A और B एक काम को 4 दिन में, B प्लस C 5 दिन में, C प्लस A जो है 10 दिन में। तो इनको टोटल वर्क दे देते हैं 20, AB की एफिशिएंसी 5, BC की 4, AC की 2, ठीक है दोस्त। आगे बढ़ते हैं दोस्त, क्या बोल रहे हैं, अब देखो सबको जोड़ दो, सबको जोड़ोगे तो 2AB प्लस BC प्लस CA, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो कितना बन जाएगा 5 4 9 2 11, 11 बन जाएगा। तो A प्लस B प्लस C की एफिशिएंसी कितनी आ गई दोस्त, A प्लस B प्लस C की 11/2। अब टोटल वर्क यही सब कर रहे हैं तो 11/2 का डिवाइड कर दो, तो 40/11 आएगा। 3 सही 7/11 इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है दोस्त। आगे बढ़ते हैं, ये ट्राई करो। देखो भाई बोल रहा है कि 110 मीटर और 85 मीटर लंबाई की 2 ट्रेनें समान दिशा में 110 मीटर और 110 मीटर और 85 मीटर की समान लंबाई समान दिशा में चल रही हैं। ये 2 ट्रेनें हैं, जो इसकी लंबाई जो है 110 है और इसकी जो है 85 है, दोनों सेम डायरेक्शन में चल रही हैं। एक की स्पीड जो है 12 मीटर पर सेकंड है और दूसरे की स्पीड 7 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। बोल रहा है कि तेज़ चलने वाली ट्रेन धीमी ट्रेन को पार कर कितने समय में पार करेगी। देखो यार कंसेप्ट वही होता है, जब एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को पार करे तो दोनों की लंबाई पार करेगी, तो दोनों की लंबाई ऐड कर देते हैं। अब रिलेटिव स्पीड घट जाएगी दोस्त, तो 5 की रफ्तार से करेंगे, सेम डायरेक्शन में घट जाता है, अपोजिट डायरेक्शन में जुड़ जाता है। डिवाइड कर लो यार, तो 39 बार में जाएगा, 40 रहता 2 बार 200 होता, 5 कम है 39। ये इसका आंसर बताओ दोस्त, क्या बोल रहा है कि इसका मध्य समानुपात बताओ। देखो यार अगर मिड प्रोपोर्शन आपको निकालना है तो इसका वैल्यू होता है अंडर रूट में, यहाँ से लिख देता हूँ, रुक जाओ दोस्त, अंडर रूट में A इंटू सी, अंडर रूट में A इंटू सी। तो A दिया है देखो 9.61 इंटू 3.61, ठीक है। एक बात बताओ 361 जो है 19 का होता है दोस्त, 1.9 इसका निकल जाएगा। 961 जो है कितना होता है 31 का होता है दोस्त, ये निकल जाएगा। मल्टीप्लाई कर लो, इकाई पे 9 आएगा, काम खत्म, ठीक है। लॉजिक कैसा लग रहा है ये सब बताते चलना दोस्त। एक प्यारा सा कमेंट करना ना भूलना, सेट के रिकॉर्डिंग, ठीक है। ये ट्राई करो दोस्त। चलिए भाई देखिए, गीता ने अपने बैंक खाते में एक निश्चित धनराशि जमा की 3 वर्ष में। देखो भाई क्या बोल रहे हैं, 3 वर्ष में 5% की रेट से इतना हो जाती है, यानी ये अमाउंट है। ब्याज की वार्षिक रूप से संयोजित होती है, यानी ब्याज जो है एनुअल है। कितनी राशि जमा की थी। देखो भाई इसमें तो कुछ दिया नहीं, साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज। जब कुछ नहीं दिया रहता है दोस्त हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज मान के चलते हैं। तो 5% को हम लोग क्या लिख सकते हैं दोस्त, 5% को 1/20, ठीक है। 5% को दोस्त लिखेंगे 1/20, यानी कि 20 से 21। अब 3 बार है तो क्यूब कर लेते हैं, 3 बार क्यूब, यानी ये जो है प्रिंसिपल है, ये जो है अमाउंट है। तो प्रिंसिपल जो है 8000 और अमाउंट जो है 9261, यही अमाउंट आपको दिया है इतना, ठीक है। 27,737, 27,783। देखो भाई ये 3 बार में इससे पूरा डिजिबल है, ठीक है, 3 बार में। तो ये इसका 3 गुना है, तो प्रिंसिपल भी दोस्त अपने आप का 3 गुना हो जाएगा भाई मेरे। तो 8 तरीके 24,000 इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। ये लो ट्राई करो दोस्त।
देखिए भैया, बोल रहा है कि निम्न आलेख में कुछ वर्षों में 3 अलग अलग कंपनियां XYZ के टायरों का उत्पादन लाखों में दर्शाया गया है। निम्नलिखित आलेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। देखिए भैया, क्या बोले कि सबसे अधिक औसत कंपनी वाला के वार्षिक औसत उत्पादन और सबसे कम औसत वाले कंपनी का वार्षिक उत्पादन से औसत से कितना अंतर है जी, अंतर। देखो यार, सबसे पहले इसको तो जोड़ के निकालना पड़ेगा। यक्स का निकालेंगे एवरेज, वाई का एवरेज निकालेंगे और जेड का निकालेंगे, ठीक है। यक्स का, वाई का और जेड का, यक्स वाई जेड। चलो अब तो मेहनत करना पड़ेगा भाई इसमें, ठीक है। चलो आ जाओ, यक्स वाला ये जोड़ते हैं तो देखो 50, 50, 40, 90, 90 और 155, 145, 145, 290, 290 सर 250, इसका आ गया 250। 5 का डिवाइड लगा लेंगे, 5 कंपनी है तो यक्स का एवरेज जो है 50 आ गया। अब चलते हैं दोस्त वाई पे, यानी ब्लैक वाला जोड़ना है, ब्लैक वाला। 55, 60, 115, 115 और 50 है दोस्त 165, 165, ठीक है दोस्त। 165 और 55, 220, 220 और 50, 270, ठीक है दोस्त, 270 है। तो इसमें 5 का डिवाइड लगा लोगे तो इसका जो है 54 आ जाएगा। जेड का करते हैं दोस्त, जेड का लास्ट वाला 45 प्लस 50, 95 और 60, 155, फिर कितना है दोस्त, फिर 60 है, 155, 155, 215, 215 प्लस 45, 260, ठीक है जी, 260 बटा में 5, तो ये जो है कितना आएगा जी, 50, 25, 1 बचा 5 दूना के 10। अब अधिक तो वाई है, कम तो यक्स है, इसका डिफरेंस पूछा है जी, 4 लाख होगा, ठीक है। बहुत ही अच्छा सवाल था लेकिन टाइम टेकन था, उतना भी डाटा टाइम टेकन वाला नहीं था यार, आसान ही था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 19। क्या बोल रहा है कि देखो भाई, दिशा ने वार्षिक साधारण ब्याज पर, देखो इसमें दे दिया है साधारण ब्याज, उसमें नहीं दिया था तो चक्रवृद्धि ब्याज मान के चलेंगे, ध्यान रखना। बोल रहा है कि साधारण ब्याज 9 साल है, प्रिंसिपल इतना है, इतना हो जाएगा, रेट बताना है रेट। तो देखो यार, रेट बराबर क्या होता है, SI इंटू 100, यहाँ से घटा लेते हैं तो 20,000 में से 33,500 घटाएंगे यानी 13,500, 13,500 इंटू 100 अपॉन में P इंटू 20,000 है ना दोस्त, 20,000 इंटू टी जो है 9, ठीक है। 4 जीरो काटो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। इससे इसको काट देते हैं 15 और 15 में 2 का डिवाइड करें, 7.5% इसका करेक्ट आंसर है। ये लो ट्राई करो दोस्त। बोल रहा है कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है तो व्यास बताइए। देखो भाई, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है दोस्त, देखो दोस्त, गोले का टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल वही होता है। तो 4 पाई आर स्क्वायर बराबर 616, पाई का मान हमको 22 बटे में 7 लेना है। 4 से पहले इसको काट लो, 4 से देखो 15 चौके 60, कितना बचा, 154। देखो 22 बटा में 7, आर की वैल्यू दोस्त हमको फाइंड आउट करेंगे तभी 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ से इसको इससे काट लो, इससे इसको काट लो 7 बार में, यानी आर स्क्वायर बराबर दोस्त 49 आ गया। तो आर बराबर बबुआ 7 आ जाएगा, स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। आपसे पूछा है डी बताइए, इसका डबल कर देंगे दोस्त 14, ठीक है दोस्त। आगे बढ़ते हैं, देखो जी, ये तो था MTS का बहुत पहला सेट था, ठीक है। ये सेट कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना ना भूले, तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना दोस्त, ताकि आपकी वजह से किसी बच्चे का भलाई हो सके, ठीक है दोस्त। कीप सपोर्टिंग गाइस, ठीक है। मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, शेयर कर देना दोस्त।